गुड मॉर्निंग। आज मैंने नॉमेनक्लेचर टॉपिक लेकर आया बेटा। किसमें बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम नॉमेनक्लेचर लिखना पड़ता है। जैसे हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाए थे एंड कॉमन नेम पढ़ाए थे, डेरिवेटिव नेम पढ़ाए थे, वैसा हमने यहाँ पर नॉमेनक्लेचर पढ़ाना है। किसमें बोले तो GI में पढ़ाना है बेटा। सो कितना टाइप का है इधर नॉमेनक्लेचर GI में बोले तो देर आर 3 टाइप्स बेटा। हमने सिस एंड ट्रांस पढ़ाई करना है, ओके और दूसरा पढ़ाना है सिन एंड एंटी पढ़ाना है, और दूसरा EZ नॉमेनक्लेचर पढ़ाना है। तो मैं सिस एंड ट्रांस, सिन एंड एंटी नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज का क्लास में इंपॉर्टेंट क्लास ले रहा था, दैट इज़ EZ नॉमेनक्लेचर है। ओके सो ध्यान से सुनो, वेरी इजी, हम आंसर कर सकते, ठीक है ना। राइट, सिस एंड ट्रांस आप भी जानता है सेम ग्रुप सेम साइड रहता है तो सिस बोलते। अगर सेम ग्रुप्स अपोजिट में आए ना बेटा, दैट इज कॉल्ड द ट्रांस। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है क्या, नहीं शो करता है क्या करके, ठीक है ना। सो ध्यान से सुनो, EZ नॉमेनक्लेचर फिर क्या होता है। EZ नॉमेनक्लेचर हम कैसा लिखना पड़ता है, इसका मीनिंग E कब लिखना है और Z कब लिखना है करके मैं आज एक्सप्लेन करने वाले बेटा। ओके सो यहाँ पर ये देखे तो EZ नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन कर दिया था कौन है बोलो तो CIP ने हमको एक्सप्लेन कर दिया है। C कौन होता है, कॉन एंड इनगोल्ड एंड प्रिलग, ये तीनों साइंटिस्ट ने हमारा को EZ नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन किया है। सो इनका प्रकार E कब होगा और ये तीनों का प्रकार, ठीक है ना। सो ये तीनों साइंटिस्ट का प्रकार E कब लिख सकते हैं हम, Z कब लिख सकते हैं बोल के पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर E एंड Z क्या होता है बेटा, जर्मन वर्ड्स है वो। वहाँ पर E का मतलब इंटीग्रेन एंड Z का मतलब जुस्सामेन। सो ये वर्ड्स देना दो, हमारा दिमाग में क्या है, E कब होगा फिर Z कब होगा। इंटीग्रेन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड होता है। E इज़ नथिंग बट अपोजिट। यहाँ पर Z का मतलब क्या होता है, जुस्सामेन मतलब टुगेदर साइड, ठीक है ना, आजू बाजू। फिर क्या आजू बाजू रहना है, कब ये E लिखना पड़ता है तो मैं बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स और एटम्स अगर सेम साइड रहता हो तो वी हैव टू सेट द सेम साइड रहता है तो वी हैव टू से दैट Z फॉर्म, हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स। ओके सो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स कैसे फाइंड आउट करना वो मैं आगे बताता हूँ। सो यहाँ पर जस्ट इतना सुन लीजिए, Z फॉर्म कब यूज करना बोले तो इफ देर इज हाई प्रायोरिटीज प्रेजेंट इन सेम साइड इन द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम देन वी हैव टू कॉल द Z फॉर्म। इफ देर इज द हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट साइड इन देयर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम वी हैव टू से अबाउट दैट इज द जुस्सामेन्नाई। हम जुस्सामेन्नाई बोलते बेटा, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेन बोलते। मतलब इसका फॉर्म होता है अपोजिट फॉर्म, दैट इज E फॉर्म होता है। ओके जुस्सामेन का मतलब क्या होता है, सेम साइड टुगेदर साइड, और इधर अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, E फॉर्म बोलते। इतना याद रख लीजिए। ओके सो यहाँ पर इधर मैंने लिखा है हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स कैसे फाइंड आउट करना, ठीक है ना। सो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स कैसे फाइंड आउट होता है बोले तो यहाँ पर मैंने एक मेंशन करके रखा है बेटा, दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। मैं बोला था ना लास्ट क्लास में। सो लास्ट क्लास में आई सेड दैट there is restricted rotation system there in the double bond or there in the cycloalkanes or there in the bicyclo and next alkenes spiro, ठीक है ना। cycloalkenes में भी है, ये सब में क्या रहता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम रहता है बेटा। सो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में हम ये पढ़ाना है हाई प्रायोरिटी ग्रुप चेक करना। तो मैं इकड़ बता रहा है, ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है ना बेटा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम मतलब इकड़ हमने वो जो डबल बॉन्ड को रोटेट कर नहीं सकते, मगर वहाँ पर जो ग्रुप्स है उसको हमने एडजस्टमेंट करके हमने डिफरेंट का क्या है कॉन्फ़िगरेशन बना सकते। ऐसा नो, राइट, वेरी गुड। सो अभी इधर मैंने एक पॉइंट लिखा था रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से, मतलब ये जो कार्बन रिस्ट्रिक्टेड कार्बन होता है, इस कार्बन से जोड़ के फर्स्ट जो एलिमेंट आता है ना, फर्स्ट जो एलिमेंट, देखो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है समझो, ऐसा नंबर ऑफ कार्बन है समझो। तो फर्स्ट जो जोड़ता है इधर कार्बन से उसका एटॉमिक नंबर चेक करना। देख लो ये रिस्ट्रिक्टेड कार्बन से जो जोड़ा हुआ है पहले वाला एटम, स्टार्टिंग एटम,
स्टार्टिंग आटम बोलते हैं उसको। सो स्टार्टिंग आटम कौन सा है वो चेक करना। तो वो जो एटम्स मतलब कैसा चेक करना बोले तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन आटम है ना बेटे इधर, ओके, ये जो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन का ऊपर ही चेक करना, मतलब इधर का इधर चेक करना, फिर इधर का चेक करना, दैट साइड to give priority in both that, and this side also we have to give the priority in that two. Okay, so how we have to give the priority for that two groups means first you have to check the atomic number which is to attached with the restricted rotation system. जो एटम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से अटैच हुआ है ना उस कार्बन का, नहीं तो जो एटम अटैच हुआ है ना उसका एटॉमिक नंबर आप चेक करना पड़ता है। Okay, so first of all you have to check what is that, which is the atom first attached with the restricted carbon atom. Very nice, ये दिमाग में रख लो। तो मैं ये बता रहा था कि फर्स्ट मैंने चेक करना है एटॉमिक नंबर चेक करना बेटा, ठीक है। सो इधर एक क्वेश्चन दिया है, मैं बोला था इस डबल बॉन्ड को ऐसे सेपरेट करो, मतलब इधर हम डिफरेंट बताना पड़ता है, इधर भी डिफरेंट बताना पड़ता है। कैसे डिफरेंट? प्रायोरिटी में डिफरेंट बताना पड़ता है। ओके, एक ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, एक लो प्रायोरिटी होता है। तो फर्स्ट ज़्यादा प्रायोरिटी होता है तो उसको फर्स्ट नंबरिंग दे दो, और लो प्रायोरिटी होता है तो उसको सेकंड नंबर दे दो। ओके, सो मैं क्या बता रहा था, फर्स्ट इधर जोड़ के दो, इधर ऐसा है, इधर तरफ क्या है हाइड्रोजन है बेटा, और नीचे तरफ देखे तो एक चेन दिया बेटा इधर। फर्स्ट इधर अटैच करके क्या है हाइड्रोजन, फिर इधर अटैच करके क्या है कार्बन। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा 6, वेरी गुड। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1। तो फर्स्ट ये डबल बॉन्ड से जोड़ के कार्बन था, फिर इसको जोड़ के क्या है वो OH था। मैंने क्या चेक करना फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी नाइस, फर्स्ट यू हैव टू चेक आउट एटॉमिक नंबर फॉर द बोथ एटम्स, मतलब विच आर टू अटैच्ड विद द डबल बॉन्ड carbon atom. Okay, so this side I have to give the priority for this first number, and then after I give the priority to this one, because of here is the carbon atom atomic number 6 and here this hydrogen atom 1. So in these two we have getting the first priority for this. Okay, so मैंने ये बोल रहा था कि उधर साइड का और इधर साइड का अलग से प्रायोरिटी देना पड़ता है बेटा। फर्स्ट मैंने इसलिए इसे डॉट डॉट लिखा ना, इस साइड का और इधर साइड का, ठीक है। सो यहाँ पर चेक करें तो अटैच करके क्या है बेटा इधर फ्लोरीन, और इधर अटैच करके क्या है क्लोरीन, ठीक है। ऑब्वियसली इधर क्लोरीन का 17 है एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का कितना है बेटा 9, वेरी नाइस। सो फाइनली हम बात करें तो इस दोनों में एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा, वेरी नाइस, किसका ज़्यादा, क्लोरीन को ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर प्रायोरिटी इधर दिया, मतलब हाई प्रायोरिटी को फर्स्ट नंबर दिया, मतलब डायरेक्ट मैंने ऐसा मेंशन करता बेटा हाई प्रायोरिटी HP लिखा है इधर, और इधर भी मैं लिखता हूँ हाई प्रायोरिटी इधर लिखा है। ओके, सो मेरा देखो यहाँ पर मैं ऐसा लिखा था, इधर हाई प्रायोरिटी और इधर हाई प्रायोरिटी लिखा था। ओके, सो बोथ हाई प्रायोरिटी सेम साइड आया। देखो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर एटम्स, इफ इट इज देयर सेम साइड वी हैव टू कॉल दैट जुस्सामेन, yes or no, तो दैट इज कॉल्ड द जेड फॉर्म। वो नाम जाने दो, तो दिमाग में याद रखना है जेड फॉर्म। ओके राइट, सो वी हैव टू से अबाउट दिस वन जेड फॉर्म। अगर यही हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट में आया था तो क्या बोलते थे, ई फॉर्म, वेरी गुड। ई मतलब एनिमीज बेटा, एनिमीज कब भी क्या होता है अपोजिट में रहता है। इधर भी हाई प्रायोरिटी वाला है और इस डबल बॉन्ड कार्बन का भी हाई प्रायोरिटी वाला अगर अपोजिट में आया समझो, तभी हम क्या बोलना, ई फॉर्म बोलना। हाई प्रायोरिटी वाला सेम साइड आया तो इधर हाई प्रायोरिटी इधर हाई प्रायोरिटी सेम साइड रहता है तो वी हैव कॉल द जेड फॉर्म। तो जेड को ऐसा याद रख लो ना, सो ऐसा लाइन सेम साइड चल रहा है, ऐसा ये लाइन और ये लाइन सेम साइड चल रहा है, ऐसा याद रख लो। नहीं तो ई का मीनिंग क्या होता है, एनिमीज, ई मतलब अपोजिट, एनिमीज, ऐसा याद रख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट वन देखिए, तो फर्स्ट हम चेक किया था एटॉमिक नंबर चेक करना, फर्स्ट रूल। द नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या करता हूँ, मैंने और एग्जाम्पल लेके आप समझाता हूँ। फर्स्ट क्या क्या इसमें रूल है वो बता रहे हैं। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट यू हैव टू चेक आउट द एटॉमिक नंबर विच इज टू डायरेक्टली अटैच्ड विद द restricted rotation system. Okay, so which is directly attached with the restricted rotation system of that atomic number you have to be first check out. So in that both getting which is more atomic number, that is the highly priority, very nice. So same that both side you have check out same like, so then after you have to check out their high priority groups
और अपोजिट साइड आर देर आर क्या, और सेम साइड है क्या चेक करके, अपोजिट रहता है तो ई फॉर्म बोल दो, अगर सेम साइड रहता है तो यू हैव से दैट जेड फॉर्म। क्लैरिटी समझ में आया? बोलना मैडम, वेरी गुड। सो अभी मैंने क्या कर रहा था, देन नेक्स्ट बता रहे हैं सर एटॉमिक नंबर अगर दोनों को सेम रहता है तो। देखो मैंने इधर एक क्वेश्चन लिखा है, इधर कार्बन है बेटा 6 और इधर कार्बन है 6। ऑब्वियसली इकड़ा मैंने एटॉमिक मास नहीं दिया, मतलब देर 12 ही होगा, इधर ऑलरेडी मैंने मेंशन किया 13 करके। सो अभी इधर देखें तो इधर देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है डबल बॉन्ड कार्बन। इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर सेम बेटा, सेम एटॉमिक नंबर, तो देन चेक यू हैव टू द मास, नहीं तो आइसोटोपिक फॉर्म चेक करो। तो आइसोटोपिक फॉर्म क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है मगर मास विल बी डिफरेंट। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम में क्या होता है, मास चेंज होता है मगर एटॉमिक नंबर सेम रहता है। सो इधर भी वैसा ही है, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया देन यू हैव टू चेक आउट एटॉमिक मास। वेरी नाइस। देखो इकड़ मैंने हाई प्रायोरिटी दे रहा है, फ्रॉम दिस साइड आई गिवन टू द हाई प्रायोरिटी इन दैट 2 atoms, one is C6, here is a C6, but here are getting the 12 mass and here is a getting the 13 mass. So which is highly priority? Right, very good. This up one is the highly priority. This up one is the highly priority due to their mass is more than the this one. Yes or no? So हमने क्या चेक किया था, if there is atomic number is same then we have check out the mass. तो हम वैसा मास चेक करके इकड़ हमने हाई प्रायोरिटी दिया बेटा। ओके समझ में आ रहे ना? वेरी नाइस। फर्स्ट क्या चेक करते, एटॉमिक नंबर चेक करते विच इज डायरेक्टली अटैच टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। अगर एटॉमिक नंबर बोथ एटम का भी सेम रहता है तो वेरी नाइस, मास चेक करो, नंबर सेम, देन यू हैव टू चेक मास। वेरी नाइस। सो मैंने इस दोनों का मतलब इधर साइड का चेक किया, फिर इधर साइड का चेक करता हूँ, बोथ साइड चेक करना है ना। वेरी नाइस। सो इकड़ा चेक करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 बेटा, और इसका मास भी 1 होता है, और इकड़ा भी ड्यूटेरियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 1, मगर उसका मास कितना दिया बेटा 2। तो मैं इधर बता दे रहा है इकड़ा पर हाईली प्रायोरिटी कौन सा हो गया, ऊपर तरफ हो गया। ऐसा नो, इधर हाई प्रायोरिटी है और इधर हाई प्रायोरिटी है। सो हाई प्रायोरिटी वाला सेम साइड आए तो वी हैव टू कॉल दैट जेड फॉर्म। तो इकड़ा मैं लिखता देख लो आपको समझ में आने के लिए, इकड़ा पर अंतर हाई प्रायोरिटी, ikkada high priority, there are same side is there, so we have to call that Z form. If there is high priority is opposite side, then we have to say about that E form. Okay, समझ गया ना? Very nice. So यहाँ पर चेक करें तो हाई प्रायोरिटी सेम साइड आया, देखो दिस हाई प्रायोरिटी, इस दोनों में ये हाई प्रायोरिटी, इस दोनों में ये हाई प्रायोरिटी। वेरी नाइस। हाँ इधर अलीखड़ दैट इज पलीखड़। सो पलीखड़ भी हाई प्रायोरिटी चेक करना है, अलीखड़ भी चेक करना है। क्या चेक करना है? हाई प्रायोरिटी। सो तदनंतर हम चेक करना है विच साइड इज देयर हाई प्रायोरिटी ग्रुप, चेक करके हम अगर सेम साइड रहते हैं तो यू हैव टू मेंशन जेड फॉर्म। समझ गए क्या? वेरी नाइस। सो देन सेकेंड रूल इज ओवर, देन वी हैव टू गो फॉर द थर्ड रूल। सो इफ देर इज एटॉमिक नंबर एंड मास सेम, their atomic number and mass will be same, then we have to check out next atomic number। क्या चेक करना बेटा? एटॉमिक नंबर चेक करना हो। देखो इकड़ क्या दिया था, कार्बन कार्बन का ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, आप भी जानता है देयर इज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन कार्बन, दैट इज टू कॉल द restricted rotation system. If it is the atom which is to attached with the restricted rotation system of the two atoms getting the same number atomic number or the same getting the mass, and then we have to check out the next atom of that. Okay, so हम क्या करना है, जो restricted rotation system से जो जोड़ा हुआ है, देखिए तो यहाँ पर पहले जो एटम है जोड़ के है, देखो फर्स्ट यू हैव टू चेक आउट atom which is directly attached to the restricted rotation system, that atom atomic number you have to must be check out. This one atom is to directly attached with the double bonded carbon of this atomic number 6, at the same time of this atomic number also same. So both atoms are getting the same atomic number, then same atomic mass, then I have to check out the next atom atomic number. हाँ ऐसा है। सो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से जो पहले जोड़ा है ना,
उसका एटॉमिक नंबर चेक किया था, इकड़ चेक किया था मैंने और ऊपर तरफ भी चेक कर रहा, मतलब दो अटैच होते हैं ना सर, हम दोनों में प्रायोरिटी बताते हैं ना सर इकड़ा. वेरी गुड. सो इन दिस टू विच इज गेटिंग द हाई प्रायोरिटी मीन्स आई हैव गो फॉर द हाईली प्रायोरिटी फॉर दिस ब्रोमीन साइड. क्यों सर? फर्स्ट जोड़ के तो इधर कार्बन है और इधर फर्स्ट जोड़ के तो भी कार्बन है. देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से जोड़ के पहले वाला कार्बन जोड़ा है, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 और मास भी 12, इसका भी 6 है, मास भी 12 नहीं दिया, मतलब देर इज, हम सोच लेना है कार्बन 6 है, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म कार्बन है ना C12, सो दैट इज द C6C12 C6C12 हम जानना है. तो फिर बाद में क्या करना है, इस दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो देन यू हैव टू चेक आउट नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, मतलब इकड़ा सेम हो गया, फिर नेक्स्ट तदनंतर इकड़ा तदनंतर Cl है और इकड़ चेक करें तो तदनंतर Br है, तो यू हैव गो फॉर द एटॉमिक नंबर Br is 35, Cl is 17, so highly priority is going for the Br side. So come to the next this side come to the this side which is getting the more highly priority, say which one? Very nice. So from these two group, from this restricted rotation carbon, and here is the first element is a carbon and here is also element is the carbon, and these both are getting the same atomic number, yes or no? Of this carbon also 6 and this one is also 6 number atomic number, already the mass is also 12. okay, right. next one ikkada hum check karna hai if there is atomic number is same of that both groups, matlab which they are attached to the restricted carbon atom, they are getting the same atomic number, then we have to choose the next atom atomic number, then we have to check out the next atom of atomic number, both are same. ओ इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो कार्बन का नेक्स्ट एटम क्या है उसका एटॉमिक नंबर चेक करो, और ये जो कार्बन है इसका नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर चेक करो, तो इकड़ परंतर इट विल बी एटॉमिक नंबर कितना मैडम, ऑक्सीजन कितना 8, वेरी गुड, नाइट्रोजन कितना 7, तो विच विल बी गेटिंग द हाई प्रायोरिटी इन दैट टू ग्रुप्स, वेरी नाइस. तो गेटिंग द ऑक्सीजन साइड ऑफ दैट ग्रुप गेटिंग highly priority. So now you have to check out after you are decided highly priority from this side and also this side, and then after you have check out high priority groups there is opposite side, है कि नहीं? यहाँ पर चेक करें तो they are highly priority groups opposite में आया बेटा, तो then we have to say this form that is the E form. Are you understand? समझ गया ना? वेरी नाइस, सिंपल है. मैं और इसका आगे रूल्स भी बताने वाला है, और नेक्स्ट वन कितना बताए थे, 3 रूल्स पढ़ाए थे हमने, फिर नेक्स्ट हम दूसरा रूल्स भी आता है. जस्ट सिंपल फर्स्ट यू हैव टू चेक आउट, मैं क्या बोल रहा था, डबल बॉन्ड्स के जोड़ के जो ग्रुप्स आता है, इस साइड 2 आता है, एट द सेम टाइम इस साइड भी 2 आता है बेटा. सो इस दोनों का भी हाई प्रायोरिटी चेक करना और इस साइड का भी हाई प्रायोरिटी चेक करना. तो कैसा हाई प्रायोरिटी चेक करना बोले तो फर्स्ट ये जो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन से जोड़ के कौन सा आटम है चेक करना. फर्स्ट विच आटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिस्ट्रिक्टेड कार्बन आटम, वो कार्बन को यू हैव टू चेक आउट दैट एटॉमिक नंबर, दैट एटम एटॉमिक नंबर. नाउ हियर गेटिंग द 6 और इट वांट्स 1, so highly priority for going for this side. So here is also chlorine getting 17 atomic number and fluorine is the 9, 17 and 9. So which atomic number is more? 17 is the more. So highly priority is same side आया, I call that Z form. Okay, so इतना तो लिख के रख लो. जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या है बोले तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर चेक करो बोला. एटॉमिक नंबर चेक करने के बाद देन यू हैव टू चेक आउट मास, नहीं तो आइसोटोपिक फॉर्म चेक करो. मैं आगे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना. सो नेक्स्ट वन क्या चेक करना है, अगर एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों भी सेम रहता है तो यहाँ पर दिया था वी हैव टू चेक आउट नेक्स्ट एटम एटॉमिक नंबर. इतना पर चलता है EZ नॉमेनक्लेचर में, और इसमें कंडीशंस और लिखते हैं, आगे आगे पढ़ाई करेंगे. ओके, राइट. देखो बेटा मैंने सम क्वेश्चन लेके आया EZ का, तो E फॉर्म होता है क्या, Z फॉर्म होता है क्या, हम बताएंगे, ठीक है ना. सो E फॉर्म एंड Z फॉर्म बताने के लिए आपको मैं क्या बोला था, वेरी गुड. एटॉमिक नंबर पहले चेक करो, राइट. एटॉमिक नंबर सेम होता है तो मास चेक करना, वो भी सेम रहता है तो क्या चेक करना, वेरी नाइस. नेक्स्ट एटम का
एटॉमिक नंबर चेक करना, वो भी सेम होता है तो फिर नेक्स्ट एटम, ऐसे रहता है। ओके राइट, इकड़ा देखा। सो मैंने क्या किया था, ये जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से पहले जोड़ के कौन है और इससे जोड़ के पहले कौन है वो चेक करना, कौन सा एटम पहले से जोड़ के है इन द टू एलिमेंट्स विच इज गेटिंग हाई प्रायोरिटी, वो चेक करना। इन दिस वन Cl is getting the high priority due to its atomic number 17. Now this is low priority because its atomic number 1, and here is the getting hydrogen 1 atomic number and bromine is 35, so high priority go for the Br. Okay, there is high priorities are same side, we have to call that Z form. Now next example, in the next example, second example, there is restricted carbon. The first element is the Cl and here is also another element iodine, and about these two which is getting highly priority, very nice, iodine is getting the high priority due to atomic number इसका ज़्यादा है than 7 chlorine से। okay, and here from the fluorine and bromine, very nice, bromine getting the highly priority, fluorine, chlorine, bromine, iodine, so high priority is coming same side, so we have to call the Z form. And about this one, here is the restricted rotation system से पहले जो अटैच हुआ है ना नाइट्रोजन, इसका atomic number 7 and here is the atomic number 8 and OH is getting the high priority than the NH2, and from this side Cl is getting the high priority due to atomic number is more than the carbon, so high priorities are coming opposite side, there is E form. And about example number, this is completed third, and go for the fourth example. Okay, and this there is CS3 and Br is there, and here is getting the high priority for the Br, क्योंकि यहाँ पर CS3 and Br में चेक करें तो Br getting the highly priority due to atomic number is more, and these two one, so iodine getting the high priority. And about check out these two, SH and OH, obviously sulfur atomic number is greater than the oxygen, so highly priority go for SH. And about these two, carbon is 6, nitrogen is 7, so highly priority go for the NH2, so there is priority groups same side, so we have to call Z. Here is the priority groups opposite side, we have to say about E form. And comes to the next example, the example number 1 2 3 4, and this one is fifth number. okay right, इकड़ा सिक्स्थ नंबर, तो इधर एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर सेम है मगर इसका मास 2 है, इसका मास 3 है। ओके राइट, सो विच इज हाईली प्रायोरिटी, T is the highly priority than D, deuterium. Now ikkada carbon is highly priority than H, क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, there is high priority groups opposite side there, so we have to say that E form. Very nice. In these two, this will be getting high priority, and in these two Cl is getting the high priority, then we have to call that Z form. Both side मतलब टुगेदर साइड हाई प्रायोरिटी रहता हो तो Z फॉर्म बोल देना। ठीक है, नाउ हियर इज द मास 13 इज देयर, तो C12 इज देयर, हियर इज एट C12, तो इकड़ा हाई प्रायोरिटी C13 and in this C17 is high priority, so we have to check out high priority groups sites. These two high priority groups opposite side there, we have to call this E form, and then check out, here is the high priority because of 35 and 36, mass 36, mass 35, so that will be getting the high priority, and in these two OH is high priority due to oxygen atomic number there is 8, now nitrogen is getting 7, so
there is high priority group same side, we have called this Z form. Now in this question there is OH and there is hydrogen, and they're getting the OH is high priority due to atomic number 8 oxygen, and here chlorine getting high priority, then carbon. So their high priority groups same side, we have to call that Z form. And in this question, first you have to check out atoms which are attached with the restricted rotation system. For that atomic number first you have check out, then after check out mass, वो भी सेम रहता है, तो then after check out next atom atomic number. Okay, so ఇక్కడ पर कार्बन है, ఇక్కడ पर अंतर कार्बन है, there is 2 carbons are there. Okay, so ये कार्बन और ये कार्बन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम ही है. तो मैंने क्या किया था, मास भी चेक किया था इसका C12 वहाँ पर नहीं दिया, मतलब देर इज C12 वाला है. राइट, यहाँ पर क्या होता है, इसका नेक्स्ट एटम ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला कौन सा है, हाइड्रोजन से कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन है. तो नेक्स्ट एटम ఇక్కడ ऑक्सीजन है, ఇక్కడ नेक्स्ट एटम हाईली एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन है, देन हाइड्रोजन से. तो हम ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला चेक करना नेक्स्ट एटम. तो नेक्स्ट एटम चेक करें तो इधर ऑक्सीजन था, तो वी हैव टू गिव फॉर द हाई प्रायोरिटी फॉर दिस OH ग्रुप्स. ओके, एंड देन आफ्टर दिस इज लो प्रायोरिटी. ఇక్కడ చెక్ करो फ्रॉम दिस साइड there is carbon is attached with the restricted rotation system. Here is also carbon is attached with the restricted rotation system, and they getting the same atomic number, and they're getting the mass be also same, and then we have to check out next atom atomic number. For this side is getting the high priority due to Br is the next atom compared to the Cl. Br getting the high atomic number, so this side will be high priority group. So there is high priority groups coming the same side, then we have to call this Z form. Let us see in the second question. In this one there is carbon is same, their mass also same, then we have to check next atom atomic number. Obviously iodine is more atomic number than the Br. Yes or no? तो आयोडीन ज़्यादा है Br से एटॉमिक नंबर, सो वहाँ पर ऊपर तरफ जाता है हाई प्रायोरिटी. नाउ इन दिस क्वेश्चन फ्लोरीन से कंपैरिजन करें तो Cl को ज़्यादा हाई प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन तो सेम ही है. सर यहाँ पर CH2 लिखा आपने, बेटा CH2 मतलब पहले कार्बन ही जोड़ता है, कार्बन का वैलेंसी 4 है ना. वेरी गुड, कार्बन जोड़ के है इधर, हाइड्रोजन जोड़ के नहीं है. सो आपको समझ में आने के लिए फिर से भी इसे लिखा. ओके राइट, अगर आप लिखना है तो कई लोगों को समझ में नहीं आए तो सर ऐसा रहता है, हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन सेपरेट लिखे तो. ओके, सो इसका नेक्स्ट एटम कौन सा हो गया बेटा, Cl, और इसका नेक्स्ट एटम कौन सा हो गया बेटा, फ्लोरीन. ओके, तो फाइनली हाई प्रायोरिटी गो फॉर द दिस साइड. तो देर इज हाई प्रायोरिटीज opposite side, then we called E form. Now in this question, now first atom is carbon, here is also first carbon. Yes or no? In this both side and this side also carbon hai, or here is also carbon hai, there is same atoms are present, and there is getting the same mass, or there also same mass. So then we have to check out the next atom atomic number. So मैंने यहाँ पर next atom check करे तो there is present of carbon, but its next atom is the hydrogen. So this side is high priority than this one. And let us see in this question. So there is the carbon, or here is all there carbon, so both same हो गया है कि नहीं. So then getting the same atomic number also, and there are mass also same ही है. So then we have to check out next atom atomic number and go for the high priority Cl side, due to here is the OH is given, here is given Cl, तो OH से कंपैरिजन करें तो Cl का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, सो गो फॉर दिस हाई प्रायोरिटी. सो देर इज हाई प्रायोरिटी सेम साइड. लेट अस सी दैट फॉर्म इज Z फॉर्म. समझ में आ रहा? वेरी नाइस. सो ఇక్కడ पर अंतर मी ఇక్కడ लिखा था कार्बन, और ఇక్కడ भी कार्बन है, देर इज कार्बन सेम, सो एटॉमिक नंबर सेम, देन मास आल्सो सेम. So then after you have to check next atom. So next atom atomic number
सल्फर को ज़्यादा रहेगा देन ऑक्सीजन से. सो वी हैव गो फॉर हाई प्रायोरिटी फॉर इन दिस टू फॉर दिस वन ड्यू टू दैट नेक्स्ट atom is sulfur, for that atomic number is more than the oxygen. Okay, right. And go for this side, nitrogen and oxygen. The first atom is oxygen. This is directly attached to the restricted carbon atom, and for this nitrogen attached to the directly to the restricted carbon atom. And in these two, their atomic number, obviously oxygen is 8 and nitrogen is 7. So we go for the high priority for that OH group. So यहाँ पर हम चेक करें तो there is high priority groups are coming to the same side. We have to say that Z form. So इतना समझ में आया है क्या सर? अगर नहीं समझ में आए तो मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, फिर तब तक ये लिख के रख लीजिए, ध्यान रख लो. जस्ट मैं आई से दैट ओनली यू हैव टू चेक आउट फर्स्ट एटॉमिक नंबर फॉर दैट द atom which is directly attached to the restricted rotation system. First you have to check out atomic number. किसका atomic number चेक करते? डबल बॉन्ड कार्बन से जो पहले जोड़ता है ना, अटैच रहता है ना, पहला फर्स्ट, उसका atomic number चेक करो. इधर साइड 2 रहता है ग्रुप्स, इधर साइड 2 रहता है. क्यों 2 रहता है? हाँ, कार्बन का वैलेंसी फुलफिल करने के लिए. डबल बॉन्ड में 2 बन गया और 2 बॉन्ड रहते हैं ना. हाँ, इकड़ा पर अंतर 2 ग्रुप्स आएगा, इकड़ा पर अंतर 2 ग्रुप्स आएगा. यू हैव टू चेक आउट इन दैट एटॉमिक नंबर फर्स्ट विच इज टू अटैच्ड विद द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम. अगर एटॉमिक नंबर अलग अलग आया, वन इज गेटिंग द more atomic number and one of the more atomic number and one of the low atomic number, so which is having the higher atomic number, that is high priority that side. So here also we have to check out atomic number. So if there is atomic number is more, one is, then we have to go for that high priority. If there is high priorities are same side, then we have to call the Z form. If there is high priorities are opposite side, then we have to say that E form. बस इतना ही है. अगर एटॉमिक नंबर इज सेम होता है तो देन वी हैव टू चेक आउट एटॉमिक मास. ओके, सो मास चेक करना है, मास चेक करें तो वो भी सेम रहता है, तो देन वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट एटम एटॉमिक नंबर इन बोथ साइड. ठीक है, सो ऐसा ईजेड नॉमेनक्लेचर रहता है. सो मैंने और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, PYQ भी करेंगे अपन. सो इतना तो लिख के रख लो. ओके, राइट. देखो बेटा, मैं इधर 4th रूल लेके आया. इफ़ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन वी हैव टू चेक आउट ईजेड नॉमेनक्लेचर. तो लास्ट क्लास में हम ये पढ़ाए थे. इफ़ एटॉमिक नंबर चेक कर दिया था मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इज़ टू अटैच विद द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम ऑफ दैट फर्स्ट एटॉमिक नंबर. देन आफ्टर, वेरी गुड, मास चेक किया. देन आफ्टर मास भी सेम रहता है तो देन नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर चेक किया. ओके, सो यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर मल्टीपल बॉन्ड्स रहता है तो किसका प्रायोरिटी ज़्यादा आएगा. देखें तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा प्रायोरिटी देन डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड से कंपैरिजन करें तो ट्रिपल बॉन्ड इज़ अ मोर प्रायोरिटी. सो हमारा प्रायोरिटी कौन सा होगा? HP. मतलब दिस इज़ हाई प्रायोरिटी, दिस इज़ ट्रिपल बॉन्ड. सो यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर ऑल्डिहाइड है बेटा, यहाँ पर साइनाइड है. तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से जोड़ के क्या है? कार्बन है. कार्बन का बाद नाइट्रोजन था, मगर इधर जोड़ के क्या है? कार्बन. फिर बाद में क्या है? ऑक्सीजन. तो इधर प्रायोरिटी होता है ऊपर वाला. तो हाई प्रायोरिटी सेम साइड आए तो वी हैव टू मेंशन द Z फॉर्म. राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से ये जो कार्बन से पहला एटम क्या जोड़ा है? कार्बन. द फर्स्ट एटम इज द कार्बन. Here is also the first carbon is the atom. The next atom going for this one oxygen है, and here is also oxygen. तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर का कंपैरिजन करें तो ये ऑल्डिहाइड फॉर्म को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ. ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, और इधर बॉन्ड ऐसा लिखा, 2 बॉन्ड्स है इसमें, तो मैंने इमेजिनरी फॉर्म बना रहा है. तो ये जो कार्बन 2 ऑक्सीजन से जोड़ के है, तो मतलब मैंने ऐसा लिख लिया, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन 2 कार्बन से अटैच हुआ, तो मैं इकड़ा एक कार्बन लिखा. ओके, इधर देखे तो
कितना ऑक्सीजन रहेगा, वेरी गुड, एक ऑक्सीजन, और क्या है, कार्बन भी रहेगा, मतलब इधर एक ऑक्सीजन और ये भी कार्बन से जुड़ेगा और इधर OH। सो ऐसा रहेगा। तो हम यहाँ पर ये बोल देना कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन की वजह से 2 और इधर एक ऑक्सीजन, टोटली कितना ऑक्सीजन आया, 3 ऑक्सीजन आया। ये जो ऑल्डिहाइड ग्रुप में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, 2 होगा, तो ऊपर वाला हाई प्रायोरिटी होता है, तो नीचे वाला लो प्रायोरिटी होता है। ओके, राइट। सो यहाँ पर चेक करें तो इधर भी कीटो ग्रुप और ऊपर भी नीचे भी कीटो ग्रुप है। सो एटॉमिक नंबर तो सेम ही है और नेक्स्ट आटम भी सेम ही हो गया। फिर और नेक्स्ट आटम चेक करो, इधर Cl है, इधर नाइट्रोजन है, तो ऊपर को हाई प्रायोरिटी देना, मतलब ये ग्रुप सेम, ये ग्रुप सेम। नेक्स्ट आटम क्या हो गया, Cl, इसका नेक्स्ट आटम क्या हो गया, नाइट्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है ना, इसलिए ऊपर हाई प्रायोरिटी दिया। तो इधर भी क्या आया, Z फॉर्म आया, क्योंकि हाई प्रायोरिटी सेम आए तो Z फॉर्म लिखना पड़ता है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से जोड़ के कार्बन, इधर ऑक्सीजन, तो इधर हाई प्रायोरिटी OH को जाएगा। तो इधर देख ले तो इधर C डबल बॉन्ड हो, इधर भी C डबल बॉन्ड हो, सेम ही है। इसका नेक्स्ट आटम ऑक्सीजन है, फिर इसका नेक्स्ट आटम नाइट्रोजन है, वेरी गुड, ऊपर तरफ जाएगा हाई प्रायोरिटी, तो दोनों अपोजिट में है तो E फॉर्म, राइट। यहाँ पर चेक करें तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से जोड़ के कार्बन, इधर भी कार्बन है, तो नेक्स्ट आटम नाइट्रोजन था, इधर नेक्स्ट आटम ऑक्सीजन था। ओके, तो हाई प्रायोरिटी किधर जाएगा, इधर तरफ जाएगा। और इस दोनों में चेक करें तो इधर ट्रिपल बॉन्ड है, मैं इधर ट्रिपल बॉन्ड को इमेजिनरी फॉर्म बना देता हूँ। सो CH ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है, इसका इमेजिनरी फॉर्म क्या है, 3 कार्बन से जोड़ के है, ये भी 3 कार्बन से जोड़ के है, तो 3 हो गया, और ये भी और 3 से जोड़ के ऐसा, तो टोटली कितना कार्बन है इधर, 6 कार्बन्स, मगर इधर कितना कार्बन है, 1 ही है। और हम कंपैरिजन करें तो सिंगल बॉन्ड से कंपैरिजन करें तो मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा प्रायोरिटी, तो इधर हाई प्रायोरिटी, 2 हाई प्रायोरिटीज अपोजिट साइड है, तो हमने E फॉर्म बता देना। ओके, राइट। नेक्स्ट वन देखें तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड देखें तो ट्रिपल बॉन्ड दिया, इधर डबल बॉन्ड दिया। सो इन दिस 2, सो मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी फॉर्म बना देता हूँ डबल बॉन्ड का। सो ये ऐसे रहता है, ये कार्बन 2 कार्बन से जोड़ के है और ये कार्बन 2 कार्बन से जोड़ के है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, एक और एक ये, तो दिस इज इमेजिनरी फॉर्म। सो यहाँ पर देखें तो ये ट्रिपल बॉन्ड में कितना कार्बन है, टोटल 6 कार्बन, तो यहाँ पर चेक करेगा डबल बॉन्ड में कितना है, 4 कार्बन, तो हाई प्रायोरिटी किसको जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को जाएगा। ओके, राइट। यहाँ पर चेक करें तो फर्स्ट आइटम क्या है, कार्बन, इधर भी कार्बन, नेक्स्ट आइटम्स कार्बन से, मगर इधर 2 आया, इधर भी 2 कैंसिल करो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है नेक्स्ट आइटम, मगर इधर क्या है, कार्बन है, तो हाई प्रायोरिटी किधर जाएगा, नीचे तरफ। सो हमारा कौन सा फॉर्म होता है, Z फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट रूल इधर आया था, रियल एंड इमेजिनरी फॉर्म। तो इधर देखिए तो दिस इज़ अ रियल फॉर्म, दिस इज़ अ इमेजिनरी फॉर्म। इमेजिनरी फॉर्म मतलब मैं इसको ही इमेजिनेशन किया, तो इसका ट्रिपल बॉन्ड को इमेजिनेशन किया था, मतलब मेरा ये स्ट्रक्चर आता है। इधर देखिए तो इसको मैं इमेजिनेशन किया तो ऐसा रहता है। तो इधर देखिए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, मतलब मैं ऐसा सोचे तो अगर मैंने ऐसा सोचे तो यही फॉर्म होगा ना, मतलब नीचे वाला ग्रुप और ऊपर वाला ग्रुप ऐसी सेम ही होता है, सेपरेट किया था, मगर नीचे क्या दिया था, रियल फॉर्म दिया, मतलब ऐसी वाला ग्रुप दे दिया। तो मैं अगर सोचे तो इमेजिनेशन किया तो यही ऊपर आता था, है कि नहीं, तो इधर सोचे तो यही आता है, मगर वो हाइपोथेटिकल फॉर्म है, मगर इधर ऑलरेडी रियल फॉर्म दे दिया, तो रियल फॉर्म इज़ मोर प्रायोरिटी देन इमेजिनरी फॉर्म। तो मैं इमेजिनेशन किया है तो इसको यही आता है मेरे दिमाग में, मगर वो दिमाग में आ रहा है, मगर इधर ऑलरेडी क्या दिया, लाइव में दे रहा है कि नहीं, हाइपोथेटिकल फॉर्मूला इधर दिख रहा है ना, वही स्ट्रक्चर इधर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम किसको प्रायोरिटी देना है, रियल फॉर्म को प्रायोरिटी देना है। सोचे तो यही इधर आता है, मगर सोचने से बेटर यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका है। ऐसा नो, वेरी गुड। सो यहाँ पर देख लो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को मैं सोचे तो कितना कार्बन्स आते हैं, 6 आता है। सो मैं ऐसी सोचते दिमाग में, मगर सोचे तो इधर इमेजिनेशन होता है, मगर इधर ऑलरेडी वही इमेजिनेशन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी इधर दिया ना, दैट इज़ रियल होता है। तो दिस इज़ हाई प्रायोरिटी। सो रियल फॉर्म इज़ मोर प्रायोरिटी देन द इमेजिनरी फॉर्म। सो दिस वाई, दैट्स वाई यहाँ पर हाई प्रायोरिटी एंड हाई प्रायोरिटी बोथ आर अपोजिट साइड है, तो वी हैव टू कॉल ई फॉर्म। ओके,
सो यहाँ पर चेक करें तो ऑक्सीजन जोड़ के है कार्बन, यहाँ पर कार्बन जोड़ के है, तो हाई प्रायोरिटी किधर जाता है बेटा, वो एच को जाता है। तो नेक्स्ट वन क्या है, सेम क्वेश्चन, रियल एंड इमेजिनरी फॉर्म। इधर देख लो, यहाँ पर इमेजिनेशन किया तो मेरा स्ट्रक्चर ऐसा दिमाग में ये आता है, ओके। मगर वो जो मैंने इमेजिनेशन किया ऑलरेडी मुझे इधर दिख रहा था, दैट इज़ कॉल्ड द रियल फॉर्म। सो रियल फॉर्म इज़ द मोर प्रायोरिटी देन द इमेजिनेशन फॉर्म, ओके। सो इधर हाई प्रायोरिटी अपोजिट में है, तो वी कॉल द ई फॉर्म। समझ रहे हैं ना, वेरी गुड। सो यहाँ पर चेक करें तो इधर कितना कार्बन आता है बेटा, इमेजिनेशन किया तो 6 कार्बन आता है। इधर कितना कार्बन दिख रहा है, 4 कार्बन दिख रहा है। दिस इज़ 3 डिग्री। तो इसमें मैं ऐसा बोलता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड CH इज़ ग्रेटर देन CH3 इज़ ग्रेटर देन CH डबल बॉन्ड CH2 इज़ ग्रेटर देन, इधर लिखता हूँ CH3 एंड CH3। सो इधर 2 डिग्री अल्काइल है समझो, दिस इज 3 डिग्री अल्काइल है समझो, ओके। ट्रिपल बॉन्ड इज मोर प्रायोरिटी देन द 3 डिग्री अल्काइल, डबल बॉन्ड इज मोर प्रायोरिटी देन द 2 डिग्री अल्काइल। सो इकड़ा चेक करें तो, हम इधर चेक करें तो ये हाई प्रायोरिटी ये नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है हाई प्रायोरिटी। सो इधर चेक करें तो इधर 3 कार्बन दिख रहा है, मगर इधर 4 कार्बन दिखते हैं इमेजिनेशन किया तो हाई प्रायोरिटी इधर होता है। तो हाई प्रायोरिटी सेम सेट रहे, तो ये तो जेड फॉर्म बोलना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। सो कुछ नहीं, यहाँ पर मल्टीपल्स बॉन्ड दिया था, मल्टीपल बॉन्ड दिया तो इमेजिनेशन करके हमने ड्रा करके ऐसा स्ट्रक्चर्स दिमाग में रखना पड़ता है। सो वेरी इजी है, थोड़ा ध्यान रख के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। राइट डाउन, मैं और दूसरा रूल्स लेके आता हूँ, तब तक ये लिख के रख लो। नेक्स्ट मैंने दूसरा रूल लेके आया बेटा। दूसरा रूल क्या है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर चेक करें तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देना बेटा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को देना है। मतलब यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा प्रायोरिटी, मतलब बॉन्ड इधर रहता है तो दिस इज़ हाई प्रायोरिटी इससे, ओके। लोन पेयर को एटॉमिक नंबर कुछ नहीं रहता है ना, तो 0 है एटॉमिक नंबर, सो इधर हाई प्रायोरिटी। सो इधर देखिए तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से कार्बन जोड़ के है, और इधर भी जोड़ के कौन है, कार्बन है। तो नेक्स्ट एटम चेक करो, हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर और इधर का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो एटॉमिक मास चेक करते, वो भी सेम रहते हैं तो नेक्स्ट एटम चेक करते। सो हमारा नेक्स्ट एटम इधर कार्बन है, तो यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रायोरिटी इधर आया, तो हाई प्रायोरिटी सेम सेट आया तो हम क्या करते हैं, जेड फॉर्म लिखते हैं, ओके राइट। सो इकड़ा हाई प्रायोरिटी किसको जाएगा, लोन पेयर को, और एच को जाएगा, क्योंकि लोन पेयर इज़ द सूडो एटम जैसा है, तो इसलिए इसको हमने ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, ओके। सो यहाँ पर हाई प्रायोरिटी ये वाला, और इस दोनों में कंपैरिजन करें तो हाई प्रायोरिटी इधर वाला आता है, ओके राइट। सो फाइनली यहाँ पर हाई प्रायोरिटी अपोजिट में आया, तो मैं इकड़ा ई फॉर्म बोल देगा, राइट। इधर हाई प्रायोरिटी किधर जाएगा, ऊपर तरफ। सो इन दिस टू द हाई प्रायोरिटी इज गोइंग फॉर द बेंजीन, तो यहाँ पर मी मतलब मिथाइल, दैट इज CH3 ग्रुप। सो PH का मतलब क्या होता है, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल दैट इज मीन्स बेंजीन, तो बेंजीन इज मोर प्रायोरिटी देन द मिथाइल, तो हाई प्रायोरिटी सेम सेट, देन वी हैव कॉल द जेड फॉर्म। दिस इज हाई प्रायोरिटी एंड दिस वन इज ऑल्सो हाई प्रायोरिटी, तो बोथ आर अपोजिट सेट। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है मैंने, CH3 और इधर CH3 सिस फॉर्म दिया है, इसको EZ में कन्वर्ट करेंगे, हाई प्रायोरिटी CH3, इधर हाई प्रायोरिटी CH3, तो वी कॉल द जेड फॉर्म। तो वी हैव ऑल्सो से दैट सिस फॉर्म ऑल्सो। सो इधर CH3 है बेटा, इधर भी CH3, हाई प्रायोरिटी CH3, हाई प्रायोरिटी CH3, बोथ आर अपोजिट साइड, ई फॉर्म। सो अनदर फॉर्म वी हैव कॉल्ड ट्रांस ऑल्सो। द नेक्स्ट रूल देखे तो साइक्लिक ग्रुप दिया बेटा, इधर कुछ नहीं, ये साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल, कार्बन का संख्या बढ़ गई तो दैट इज हाई प्रायोरिटी, दिस वन इज अ हाई प्रायोरिटी। सो इसमें चेक करें तो इसमें 6 कार्बन से, इसमें 5 कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर 4 कार्बन, कार्बन इंक्रीजेस, हाई प्रायोरिटी भी इंक्रीज होता है, प्रायोरिटी भी इंक्रीज होता है। तो इस दोनों में कंपैरिजन करें तो इधर हाई प्रायोरिटी है एक्साइल वाला, तो जेड फॉर्म। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, इधर देख लो, यहाँ पर जोड़ के, यहाँ पर जोड़ के कार्बन है, यहाँ पर भी जोड़ के कार्बन है,
इधर फर्स्ट डबल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट कार्बन पे 1 2 3 4, मगर यहाँ पर नंबरिंग किया तो 2 नंबर पे आ रहा है। इधर डबल बॉन्ड कहाँ पे आया, फर्स्ट नंबर पे आया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इधर जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आ रहा है 1 2 3, यहाँ पर चेक करें तो 2 नंबर पे आया, तो हाई प्रायोरिटी किधर जाएगा, नीचे तरफ। तो ये हाई प्रायोरिटी अपोजिट में है, सो दैट इज ई फॉर्म। यहाँ पर चेक करें तो 1 2 3 नंबर पे आया ऑक्सीजन, यहाँ पर चेक करें तो 2 नंबर पे आया, तो ऑब्वियसली दिस इज नेक्स्ट आइटम चेक करते हैं हमने, कार्बन का नेक्स्ट आइटम ऑक्सीजन, इधर कार्बन का नेक्स्ट आइटम कार्बन, तो हाई प्रायोरिटी किसको जाएगा, नीचे तरफ। समझ रहे हैं ना, वेरी गुड। सो इस दोनों में कंपेरिजन ये वाला होगा, तो फाइनली दिस इज जेड। सो यहाँ पर चेक करें तो फर्स्ट नंबर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। सो नेक्स्ट आइटम चेक करें तो इधर सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, इधर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे कार्बन है, थर्ड नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन आया, तो हाई प्रायोरिटी गोइंग फॉर द ऊपर साइड, दिस इज हाई प्रायोरिटी, क्योंकि सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आ रहा है, नेक्स्ट आइटम, इधर नेक्स्ट आइटम क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, ऐसा रहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा लॉजिक क्वेश्चन है, ध्यान से सुन। सो इसमें देखें तो Cl को हाई प्रायोरिटी देते हैं, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है कार्बन से, तो हाई प्रायोरिटी बोथ आर अपोजिट साइड, सो वी कॉल द ई फॉर्म। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इधर फर्स्ट नंबर पे कार्बन, इधर फर्स्ट नंबर पे कार्बन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन एंड थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन, तो इधर फर्स्ट नंबर पे कार्बन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे कार्बन, फोर्थ नंबर पे भी कार्बन है, फिफ्थ नंबर पे ऑक्सीजन आया। तो इधर चेक करें तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब जल्दी से ऑक्सीजन आ रहा है, मगर इधर थर्ड नंबर पे क्या आया बेटा, कार्बन आया, तो इधर थर्ड नंबर पे क्या आया, ऑक्सीजन, नेक्स्ट आइटम जल्दी से ऑक्सीजन आया, तो हाई प्रायोरिटी गो फॉर द ऊपर वन। ओके, राइट, नेक्स्ट वन इधर लोन पेयर एंड हाइड्रोजन आटम, तो हाइड्रोजन आटम इज हाई प्रायोरिटी, क्योंकि लोन पेयर इज द सूडो आटम, उसका एटॉमिक नंबर नहीं है, 0 है, तो हाई प्रायोरिटी अपोजिट आया, दिस इज ई फॉर्म। सो इधर देखें तो कार्बन है, इधर भी कार्बन है, मगर इधर देखें तो नेक्स्ट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 2 2 पे क्या आया, ऑक्सीजन आया, इधर 2 पे क्या आया, कार्बन आया, तो हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड आया, इधर फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड आया, तो प्रायोरिटी किसको जाएगा, नीचे तरफ, तो हाई प्रायोरिटी सेम साइड है, तो वी कॉल द जेड फॉर्म। समझ गए ना। सो ऐसा रहता है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द विच इज कार्बन आटम और विच इज एलिमेंट अटैच्ड विद द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम ऑफ दैट एटॉमिक नंबर वी हैव टू फर्स्ट चेक आउट, देन आफ्टर वो अगर एटॉमिक नंबर दोनों का भी सेम रहता है तो देन यू हैव टू चेक आउट मास, अगर मास भी सेम रहता है तो यू हैव टू चेक नेक्स्ट आटम एटॉमिक नंबर। सो वैसा चेक करने के बाद मल्टीपल बॉन्ड्स वाला आता है, ऐसा सूडो एटम्स मतलब लोन पेयर वाला आता है, साइक्लिक वाला आता है, थोड़ा ध्यान रख के आंसर करना पड़ता है, वेरी इजी है, इतना सॉल्व कर लो हो जाएगा। तो अगर ये समझ में नहीं आए तो मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, फिर से हम क्वेश्चंस करेंगे, तो इतना तो लिख के रख लो। ओके, समझ में आ रहे ना, राइट राइट बेटा, मैं सम क्वेश्चन लेके आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो इसका हमने इजेड नॉमेनक्लेचर निकालेंगे। ओके, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डबल बॉन्ड है हम चेक करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओ और यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओ, फिर इधर भी हाइड्रोजन लगाओ और इधर भी हाइड्रोजन लगाओ। तो आफ्टर आप क्या करो, अभी नंबरिंग करो। सो 1 2 3 4 5 6 7, मैं उधर से भी नंबरिंग किया है तो सेम ही आता है, तो बोथ साइड सेम ही है। तो मैं अभी क्या करना है, इजेड नॉमेनक्लेचर बताना। तो ये जो डबल बॉन्ड कार्बन को इस साइड चेक करें तो इधर क्या है बेटा, CH3 है, इधर क्या है, हाइड्रोजन। तो मी इकड़ हाई प्रायोरिटी इधर दे रहा है बेटा, मैंने इधर हाई प्रायोरिटी दे रहा है क्योंकि इधर CH3 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा देन हाइड्रोजन से। हाँ, वेरी गुड। तो हाइड्रोजन से भी इधर तरफ हाई प्रायोरिटी चल रहा है, तो इकड़ सेकंड नंबर क्या हो गया, ई फॉर्म हो गया सेकंड नंबर। ओके, राइट। इधर फिफ्थ नंबर क्या होता है देख लो, इधर हाई प्रायोरिटी चल रहा है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इधर हाई प्रायोरिटी ऊपर तरफ है क्योंकि इधर CH3 है। सो हाई प्रायोरिटी अपोजिट में है, तो फिफ्थ नंबर क्या हो गया, ई फॉर्म। ओके, वेरी इजी। अभी इकड़ आप लोग क्या करो, हाइड्रोजन ऐसा लिख लो। ओके, सो लिखने के बाद फिर क्या करो, नंबरिंग करना है, लोएस्ट नंबर आना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड को।
तो इधर से जाए तो नंबरिंग ज़्यादा आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्वेश्चन क्या है, 2 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आता है और 5 पे क्या आता है। तो अभी देख ले तो हाई प्रायोरिटी ऊपर तरफ है क्योंकि इधर CH3 है, नीचे तरफ हाइड्रोजन है। सो इस तरफ हाई प्रायोरिटी, तो हाई प्रायोरिटी दोनों तरफ देखिए तो अपोजिट में आया तो ई फॉर्म। ओके, यहाँ पर ये मल्टीपल बॉन्ड है। इधर देखिए तो नीचे तरफ कार्बन दिख रहा है, इधर इथाइल ग्रुप, ऊपर तरफ हाइड्रोजन है, तो हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ। सो इधर भी हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ, दोनों सेम साइड आया तो वी कॉल द Z। 5th नंबर पे Z रहता है। ओके राइट, अभी सिंपल हाइड्रोजन ऐसा लगा के रख लो। राइट, सो अभी क्या करो, नंबरिंग करो, इधर से नंबरिंग करने क्यों, क्योंकि इधर से ज़्यादा नंबरिंग आता है। तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। सो अभी मुझे बताना है सेकेंड नंबर पे क्या है, ई आता है क्या, जेड आता है क्या, बताना है। वेरी गुड। इधर हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ, इधर भी हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ, तो दोनों साइड सेम ही है, तो Z फॉर्म। इधर हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ गया क्योंकि ऊपर तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाई प्रायोरिटी इधर देखिए तो ऊपर तरफ है हाई प्रायोरिटी क्योंकि ऊपर तरफ इथाइल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, तो अपोजिट में आया, तो अपोजिट में आया तो क्या बोलते हैं, ई फॉर्म। ओके, समझ रहे हैं ना। राइट, इधर हाइड्रोजन, फिर इधर हाइड्रोजन, सो वेरी गुड। हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ, हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ, वेरी नाइस। तो कौन सा फॉर्म, Z फॉर्म। इधर भी कैसे है, तो नंबरिंग कर लो, 1 2 पे आया, 3 4 5 पे चेक करना है। तो ऊपर तरफ हाइड्रोजन है, नीचे तरफ ये ग्रुप पूरा है, हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ गया, तो इधर हाइड्रोजन है, इधर हाई प्रायोरिटी, तो हाई प्रायोरिटी सेम साइड आया। 5th नंबर पे भी Z फॉर्म, समझ रहे हैं ना। वेरी गुड। तो फर्स्ट इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो ऊपर तरफ हाई प्रायोरिटी क्योंकि इधर CH3 बेटा, इधर नीचे तरफ ये ग्रुप चल रहा है, इधर हाइड्रोजन है, तो हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ जाएगा, तो अपोजिट है ना सर। वेरी गुड, ई फॉर्म। हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ है और हाई प्रायोरिटी ऊपर तरफ है, तो नंबरिंग करें तो 1 2 पे, 3 4 5 पे कौन सा आया, हाई प्रायोरिटी ऊपर तरफ, CH3 है ना इधर। वेरी गुड, तो अपोजिट रहता है तो ई फॉर्म, वेरी इजी। ये इधर चेक करें तो यहाँ पर हाई प्रायोरिटी ये वाला, तो इधर तरफ जाए तो हाइड्रोजन से, अगर इधर तरफ जाए तो CH3 है, तो लग रहा है ना ट्रांस जैसा, इधर हाई प्रायोरिटी है, तो दोनों अपोजिट में है, दिस इज ई फॉर्म। ओके राइट, यहाँ पर चेक करें तो इथिलीन ग्रुप है, इधर इथाइल ग्रुप, इथाइल, दिस इज मिथाइल। अभी इस तरफ जाए तो Cl, इस तरफ जाए तो Br, तो ये और ये अपोजिट में है, तो दिस इज ई फॉर्म। राइट, अभी इधर हाइड्रोजन लगाओ और इधर हाइड्रोजन लगाओ और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, किधर से भी नंबरिंग करो। वेरी गुड, हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ आ रहा है सेमी, इधर भी हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ, तो क्या करना है, Z एंड Z, नंबरिंग करो 2 पे Z आया, 2 3 4 5 पे भी Z आया। ओके राइट, वेरी नाइस। इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इजी बता सकते हैं, दिस इज 1 2 पे क्या आता है, वेरी गुड, ई फॉर्म। ऊपर तरफ है ना हाई प्रायोरिटी, इधर तरफ हाई प्रायोरिटी। ओके, देख के बता सकते हैं, दिस इज हाई प्रायोरिटी, तो 1 2 3 4 5 पे क्या है, Z फॉर्म। ओके राइट, इसमें देख लो हाइड्रोजन का आइसोटोप दिया है, सो ड्यूटेरियम एंड ड्यूटेरियम, तो ऑब्वियसली इसका मास ज़्यादा है, इसका मास 2 है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो हाई प्रायोरिटी ऊपर तरफ। इधर देखिए तो कार्बन है, इधर भी कार्बन है, नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन है, ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन, तो हाई प्रायोरिटी इधर तरफ गया, दोनों अपोजिट में है तो ई फॉर्म। राइट, इधर देखिए तो वेरी गुड, दिस इज हाई प्रायोरिटी, T दिया था, नेक्स्ट इधर क्या दिया था, D दिया था, तो इधर चेक करें तो मास इधर 13 दिया है, एग्जाम में भी देता है, कोई टेंशन मतलब। सो 13 इधर है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी इधर गया, तो हाई प्रायोरिटी इधर है, तो हाई प्रायोरिटी अपोजिट है, तो ई फॉर्म। यहाँ पर चेक करें तो Cl आया नेक्स्ट आटम, इधर चेक करें तो नाइट्रोजन आया, फर्स्ट आटम कार्बन, कार्बन, ओके, हाई प्रायोरिटी इधर गया। और इस दोनों में चेक करें तो कार्बन फर्स्ट आटम आया, इधर भी कार्बन आटम आया, देन नेक्स्ट आटम इधर कार्बन आया, आफ्टर नाइट्रोजन आया, मगर इधर नेक्स्ट आटम क्या आ रहा है, नाइट्रोजन, सो हाई प्रायोरिटी नीचे तरफ, तो दोनों अपोजिट में ई फॉर्म। समझ गए ना। सो ऐसा रहता है EZ नॉमेनक्लेचर, वेरी इजी है। राइट, ओके। गुड मॉर्निंग। आज मैंने सिस एंड ट्रांस
टॉपिक लेके आए बेटा। सो वेरी इजी, सिस एंड ट्रांस। तो मैंने लास्ट क्लास में ये एक्सप्लेन किया था, इजेड नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन किया था। ओके, सो अभी सिस एंड ट्रांस पढ़ाई करेंगे। देखो बेटा, सेम ग्रुप्स सेम सेट रहता है तो सेम ग्रुप्स सेम सेट, तो हम क्या बोल देना, सिस बोल देना। सेम ग्रुप्स अपोजिट सेट, अपोजिट सेट रहता है तो भी बोल देना है ट्रांस। क्या बोल देना बेटा, अपोजिट सेट रहता है तो, अपोजिट सेट रहता है तो वी कॉल द ट्रांस। ओके राइट। सो इधर देखें तो CH3 अपोजिट है तो हम बोल देना ट्रांस। इधर क्या बोल देना, सिस। तो इधर मैलिक एसिड है, ये कौन सा फॉर्म है, सिस। तो फिमेरिक एसिड कौन सा फॉर्म है, ट्रांस। ओके, सो यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप नीचे तरफ है, सिस। यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट में है, ट्रांस। सो मैंने यहाँ पर ऐसा लिख लेता हूँ, इधर H, इधर H। सो नहीं तो हमने ये बॉन्ड को भी ऐसे बता सकते हैं, ये जो बॉन्ड को दोनों को वेज पे लगा सकते हैं। तो ये दोनों वेज पे है ना हाइड्रोजन्स, ऐसा भी बता सकते हैं, दिस इज सिस। अगर ये एक बॉन्ड वेज पे एक बॉन्ड डैश पे रहता है तो ट्रांस। तो उससे बेटर कौन सा लिख रहा है मैंने, इधर ऐसा H और एक H ट्रांस पे, मतलब डैश पे लिखा, ये वेज पे है डैश पे, दिस इज कॉल्ड द ट्रांस। दोनों वेज दोनों डैश बिल भी लिख सकते हैं। तो आपको मैं ऐसा समझाता हूँ, इधर हाइड्रोजन से इधर हाइड्रोजन से दोनों डैश पे, तो दिस इज ऑल्सो सिस फॉर्म। सो ऐसा भी हम बताना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रुप लिखा CH3 वेज पे और एक ग्रुप लिखा था CH3 वेज पे, दिस इज सेम सिस फॉर्म। एक वेज पे लिखा है CH3 को और एक CH3 को डैश पे लिखा, दिस इज ट्रांस। समझ रहे हैं ना, वेरी इजी। सो सिराकोनिक एसिड में देखें तो COH सेम सेड है, सिस फॉर्म। इसको थोड़ा सा अपोजिट में लिखे तो COH ग्रुप्स को मेजाकोनिक एसिड बोलते हैं, दिस इज ट्रांस। ओके, समझ रहे हैं ना, राइट। तो यहाँ पर CH3 देखे तो अपोजिट में है और सेम सेड है, सेम सेड ऊपर तरफ चल रहा है, तो दिस इज सिस। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 अपोजिट में है, दिस इज ट्रांस। सो वेरी गुड, दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। सो यहाँ पर हाइड्रोजन सेम सेड है, दिस इज सिस फॉर्म। यहाँ पर हाइड्रोजन देखे तो अपोजिट में आया, ऊपर तरफ जा रहे हैं। देखे तो आप अल्काइल ग्रुप्स भी चेक कर सकते, ये इधर तरफ जा रहा है अल्काइल, ये ऊपर तरफ जा रहा है, तो दिस इज ट्रांस। वेरी गुड, दिस इज सिस फॉर्म, दिस इज ट्रांस फॉर्म। सो ऐसा रहता है। सो सिस एंड ट्रांसफॉर्म डायास्टीरियोमर्स बोलते हैं। डायास्टीरियोमर्स मतलब इट्स नॉट गिव, इधर लिखता हूँ, सिस एंड ट्रांस डायास्टीरियोमर्स, डाया ये दोनों डायास्टीरियोमर्स क्यों बोलते हो, डज नॉट गिव मिरर इमेजेस ईच अदर्स। सो ये वाला मिरर इमेज नहीं देगा, इसलिए हमने डायास्टीरियोमर्स बोल देना, ये याद रख लो। किसको बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स, सिस एंड ट्रांस। क्यों बोलते, मिरर इमेज डज नॉट फॉर्म, ओके, ड्यू टू मिरर इमेजेस। सो ये लिख के रख लो, मैं सिन एंड एंटी में आगे लेता हूँ, तब तक ये लिख के रख लो बेटा। ओके राइट, मैंने अभी सिन एंड एंटी बता रहा है, तो चेक करेंगे क्या होता है सिन एंड एंटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्जेम्स में बता रहा है। सो ऑक्जेम्स कैसा होता है बेटा, ऑल्डिहाइड और कीटोन्स हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन करने के बाद तो वहाँ पर हमको ऑक्जेम्स आता है। ये जो है ऑल्डिहाइड का ऑक्जेम, दिस इज ऑल्डिहाइड का ऑक्जेम है। सो यहाँ पर जो बन गया था ना, ये कीटोन का ऑक्जेम है, कीटोन। तो ऑल्डिहाइड वाला ऑक्जेम बना देता है और कीटोन भी ऑक्जेम्स बनाता है। सो ऑल्डिहाइड में, और मतलब ऑल्डिहाइड एंड कीटोन हाइड्रोक्सिलामाइन से, फॉर एग्जांपल ऐसा ये कार्बोनिल है समझो, दिस इज NH2OH। अगर यहाँ से वाटर रिमूव होने के बाद -H2O, तो बाद में C डबल बॉन्ड N, लोन पेयर इधर रहेगा एंड OH, इसको हमने बोलते हैं ऑक्जेम, दिस इज हाइड्रोक्सिलामाइन। तो ऑल्डिहाइड भी बना सकता है और कीटोन भी बनाता है। तो हम ఇక్కడ
हम इधर क्या बताना है यहाँ पर, सो वी हैव टू फाइंड आउट हियर सिन एंड एंटीफॉर्म. हाउ वी हैव टू चेक आउट सिन एंड एंटीफॉर्म इन द ऑक्सेन. सो लेट अस सी. यहाँ पर OH ग्रुप एंड हाइड्रोजन. ऑल्ड ऑक्सेन में OH एंड H सेम साइड रहता है, तो इधर लिखता हूँ H एंड OH बोथ आर सेम साइड. तो सेम साइड रहता है तो वी हैव टू कॉल द सिन. ओके, यहाँ पर H एंड OH अपोजिट में आया तो दिस इज कॉल्ड द एंटीफॉर्म. ऑल्ड ऑक्सेन में क्या चेक करते हैं, हाइड्रोजन एंड OH दोनों को चेक करो. अभी कीट ऑक्सेन में चेक करें तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर इथाइल है. सो इधर हम फॉलो करना है अल्फ़ाबेटिकल लेटर. ABCD में जो लेटर पहला आता है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं. इधर M आता है मिथाइल, इधर इथाइल आता है. तो इधर OH एंड अल्फ़ाबेट दोनों का पोजीशन सेम साइड रहता है तो वी हैव टू कॉल द सिन. ओके, अल्फ़ाबेट एंड OH ग्रुप कीटोन्स में. यहाँ पर OH ग्रुप है बेटा, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है. सो दोनों का इधर OH एंड इथाइल ग्रुप. सो A to Z में यहाँ पर E लेटर पहला आता है, E लेटर इथाइल ग्रुप, तो अपोजिट में आया तो एंटीफॉर्म. वेरी सिंपल. ओके, ये ऑल्ड ऑक्सेन एंड कीट ऑक्सेन में चेक करना है. तो अभी नेक्स्ट वन क्या है, अजो कंपाउंड दिया. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. तो अजो कंपाउंड में क्या है बोले तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स सेम साइड. तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेम साइड रहता है तो वी शुड कॉल सिन. सो ऑटोमेटिकली अपोजिट रहता है तो एंटीफॉर्म. तो इधर लोन पेयर देखे तो सेम साइड आया, इधर तो वी कॉल द सिन फॉर्म. इधर लोन पेयर देखे तो क्या हो गया, अपोजिट में आया एंटीफॉर्म. सो इधर वेरी गुड सिन फॉर्म, इधर नाइस एंटीफॉर्म होता है. वेरी गुड बेटा. सो यहाँ पर मैंने लिखा है इमाइंस. सो इधर भी ऑल्डियर्स भी बनाता है, कीटोन्स भी बनाता है इमाइंस. तो यहाँ पर ये देखे तो ऑल्डियर में H एंड H, इमाइंस में क्या चेक करते हैं, H एंड H सेम साइड है समझो. नाइट्रोजन के ऊपर और इकड़ा कार्बन के ऊपर सेम साइड रहता है तो वी कॉल द सिन फॉर्म. तो दिस इज सिन. तो इधर H और इधर H अपोजिट में है तो एंटीफॉर्म. किस में बताना, इमाइंस में. ओके, सो यहाँ पर कीटोन भी बनाया इमाइन. इधर अल्फ़ाबेट चेक करना पड़ता है. A to Z लिखा मतलब अल्फ़ाबेट लेटर फर्स्ट प्रायोरिटी. इधर M आता है तो E लेटर ज़्यादा प्रायोरिटी. इधर H एंड E लेटर सेम साइड आया तो सिन फॉर्म. इधर E लेटर इधर H लेटर अपोजिट में आया, A to Z फॉलो करना कीटोन्स में. ओके, कीटो वाला इमेज दिए तो वी शुड बी टू फॉलो द अल्फ़ाबेटिकल लेटर. तो H एंड इधर साइड अल्फ़ाबेट तो अपोजिट में आए तो एंटीफॉर्म. सो इधर एक क्वेश्चन दिया बेटा, यहाँ पर H एंड OH ये कौन सा है, ऑक्सेम्स का क्वेश्चन है. तो ऑल्डियर बना दिया था ये, तो दिस इज अपोजिट साइड है तो वी हैव टू कॉल एंटीफॉर्म. यहाँ पर देखें तो H एंड OH सेम साइड है, H एंड OH सेम साइड है तो वी हैव कॉल्ड द सिन फॉर्म. ओके, सिन फॉर्म बोल देना, दिस इज एंटीफॉर्म. सो ऐसा रहता है सिन एंड एंटीफॉर्म्स. ऑल्ड ऑक्सेन में we have to check out H and OH same side sin, opposite side we have to call antiform. So azo compounds में we have to find out lone pair of electrons same side तो sin form, opposite आए तो antiform लिखते. इमाइंस में क्या करना है, ऑल्डियर्स जो बनाता है ना उसमें इमाइंस में H and H सेम साइड रहता है तो sin, H and H अपोजिट में रहता है तो एंटी. अगर कीट ऑक्सेन में चेक करना है तो देर इज अल्फ़ाबेट लेटर फर्स्ट प्रायोरिटी देना है इस दोनों में. तो अल्फ़ाबेट E लेटर इधर का OH सेम साइड आया सिन, अल्फ़ाबेट लेटर एंड OH अपोजिट में रहता है तो एंटी. सेम इमाइन में भी ऐसे करना है, अल्फ़ाबेट लेटर एंड हाइड्रोजन सेम साइड रहते हैं तो सिन, अल्फ़ाबेट लेटर एंड हाइड्रोजन अपोजिट में है तो एंटी. कीटोन्स वाला, कीटोन्स अगर ऑक्सेम्स बनाया इमाइंस बनाया वी शुड बी फॉलो अल्फ़ाबेटिकल लेटर. ओके, राइट. सो अजो ऐसे रहता है, लोन पेयर्स अपोजिट. ओके, राइट. इधर सेम साइड रहता है तो सिन, अपोजिट रहते हैं तो एंटीफॉर्म. सो इतना लिख के रख लो, मैं आगे और टॉपिक लेता हूँ. राइट, मैंने अभी दूसरा टॉपिक लेके आया बेटा, दैट इज एक्सो एंड एंडो बोल के. सो यहाँ पर एक्सो बोले तो क्या है वो चेक करेंगे और एंडो बोले तो क्या है चेक करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर सेंटेंस एक दिया मैंने, बाई साइक्लो कंपाउंड व्हेन टू रिंग्स नहीं तो ए रिंग एंड ए ग्रुप, मतलब एक रिंग एक ग्रुप
और इन सिस पोजिशन वी हैव कॉल द एक्सो, मतलब रिंग एंड ग्रुप दोनों सिस पोजिशन पे रहता है तो वी हैव सेम साइड सिस पोजिशन बोले तो वैसा रहता है तो वी से दैट एक्सो। देखो यहाँ पर रिंग ऊपर तरफ है, सेम COH ऊपर तरफ दिया है, सिस फॉर्म है तो दिस इज सिस फॉर्म, तो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्सो बोल देना। वो भी किस में बोलना बेटा, बाइसाइक्लो कंपाउंड में। ओके, ऐसे वाले को हम बाइसाइक्लो बोलते हैं ना, वेरी गुड। सो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो बाइसाइक्लो कंपाउंड और ये ग्रुप, ये ऊपर तरफ है रिंग, और ग्रुप चेक करें तो नीचे तरफ है, रिंग ऊपर तरफ और ग्रुप नीचे तरफ। इधर क्या है, ग्रुप एंड सॉरी इधर ग्रुप है और इधर रिंग सेम साइड है तो सिस फॉर्म। इधर क्या हो गया, ऑपोजिट आया, ट्रांसपोजिशन, सो वी कॉल द एंडो। सो इधर हम क्या करते, एक्सो बोलते हैं। ओके, इधर मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन मेंशन किया, इधर 2 रिंग्स हैं। ओके, इधर ये रिंग है और एक ये रिंग है, तो यहाँ पर चेक करें तो रिंग ये वाला और रिंग ये वाला सेम साइड चल रहा है, दिस इज सिस फॉर्म है। सो सिस फॉर्म रहता है तो हम क्या बोलते हैं, एक्सो बोलना है। दिस इज एंडो, दिस वन एंडो, अपोजिट एंडो। तो यहाँ पर एक रिंग नीचे तरफ चल रहा है और एक रिंग ऊपर तरफ है, दिस इज एंडो, क्योंकि इधर ट्रांस। सो ये किस में बताना बोले तो बाइसाइक्लो में बताना है। ओके, राइट। नेक्स्ट वन टॉपिक, सिस एंड ट्रांस आल्सो पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है बोल तो अक्रॉस सिंगल बॉन्ड। सो सिंगल बॉन्ड बेस करके हमने सिस ट्रांस भी बता सकते हैं, वैसा भी आ सकता है। देखो इधर 1 2 3 4, 1,3 ब्यूटाडाइन। इसमें चेक करें तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड का रिस्पेक्ट में 2 डबल बॉन्ड्स कैसे चल रहे हैं, सेम साइड चल रहा है, तो दिस इज सिस फॉर्म। So cis form can be give Diels order reaction. ओके, राइट। वो Diels order reaction मैं क्लास में लेता हूँ, तो ये ध्यान में रख लो, नेक्स्ट क्लास में आपको आएगा। ओके, राइट। नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बेस करके चेक करें तो ये डबल बॉन्ड्स ट्रांस पोजिशन पे, दिस इज ट्रांस। सो ट्रांस विल नॉट गिव Diels order reaction। सो एडिशन प्रोडक्ट्स आता है, एडेक्ट प्रोडक्ट आता है उसमें। सो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, इधर पॉसिबिलिटी रहता है, तो कुछ नहीं ऐसा। फॉर एग्जांपल Diels order रिएक्शन इधर बताता हूँ, इधर एक डबल बॉन्ड है, ऐसा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर से जुड़ेगा, ये इधर से जुड़ेगा, तो एडेक्ट प्रोडक्ट आता है दिस वन, दैट इज Diels order रिएक्शन। ओके, ऐसे वाला रिएक्शन इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होता है क्योंकि अपोजिट में आए ना, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सो एंड एंडो। कुछ नहीं, एक्सो किस में आता है, एंडो किस में आता है बोले तो बाइसाइक्लो में आता है, और रिंग एंड ग्रुप सेम साइड रहता है तो सिस फॉर्म को हमने एक्सो बोलना। रिंग एंड ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो ट्रांस है, सो हम क्या बोल देना, एंडो बोल देना। इकड़ा एक्सो आता है कैसा, रिंग एंड ग्रुप सेम साइड रहता है तो सिस फॉर्म, दिस इज एक्सो। इधर रिंग एंड ग्रुप दोनों अपोजिट में आया, ट्रांस बोलते हैं, दिस इज एंडो, दिस इज एक्सो। एक्सो में क्या होता है बेटा, रिंग एंड ग्रुप सेम साइड रहता है, एक्सो। यहाँ पर एंडो में क्या होता है बेटा, रिंग एंड ग्रुप अपोजिट में रहता है, दैट इज एंडो। नहीं तो 2 रिंग्स चेक करना, एक रिंग ऊपर तरफ और एक रिंग भी ऊपर तरफ जा रहा है तो सिस को हमने क्या बोलते हैं, एक्सो। ओके, इधर भी एक्सो, इधर रिंग और एक रिंग अपोजिट में जा रहा है, दिस इज एंडो। बस इतना है, ध्यान रख लो, ठीक है ना, राइट ऑन।